ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर टीचर शाज़िल ख़ान और आज हम अपना मैथ्स का टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। मतलब बेसिकली हम सारी इक्वेशंस को आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के बाद आप बहुत इजीली जो है ना एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। वो है ना इक्वेशन से जो रिलेटेड होते हैं एमसीक्यूज, वो आप बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस क्लास के बाद मैं आपको इंशाल्लाह एक असाइनमेंट भी दूंगी। वो भी आप लोगों ने मुझे कल तक की आपके पास डेडलाइन होगी, आप वो भी जो है मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। 5 वर्ड प्रॉब्लम्स दूंगी मैं आपको। ठीक है, तो अब हम अपना जो है हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का था, तो इसी से रिलेटेड हम आगे अब फर्दर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं? फैक्टराइजेशन मींस ब्रेकिंग एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इनटू स्मॉलर फैक्टर्स दैट व्हेन मल्टीप्लाइड गिव बैक द ओरिजिनल एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को इन स्मॉलर फैक्टर्स में जो है ना ब्रेक कर देता है। एक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को जो है एक अलग अलग फैक्टर्स में जो है ब्रेक कर देता है। ऐसे प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अच्छा, अब वो जो फैक्टर्स होते हैं उनको जब हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो हमारे पास वही ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगी। तो ऐसे प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। मैथ्स में एक इतनी इंटरेस्टिंग एक रूल आप समझें कि एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं ना, अगर आप उसका रिवर्स करेंगे, आपको अगर वही इक्वेशन, अगर वही चीज़ एग्जैक्ट मिल रही है, तो उसका मतलब आपने प्रोसेस सेम किया है। ये खाली एक्सप्रेशंस के लिए नहीं है, ये खाली इक्वेशंस के लिए नहीं है। आप मैथ्स में अब देखा करें, आप कोई भी जो है अब काम कर रहे होते हैं ना, तो वो जो है उसका अगर आप रिवर्स करेंगे ना, तो आपके पास अगर वही चीज़ बन रही है एग्जैक्टली जहाँ से आपने शुरू किया, तो उसका मतलब आपने वो प्रोसेस, वो स्टेप आपने सही किया। ठीक है, आपको बैलेंस लेके चलना पड़ता है। हम आपने देखा होगा मैथ्स में हम कभी भी हमें -1 की ज़रूरत होती है, तो हम खाली -1 नहीं लगाते, हम उसके साथ +1 भी लगा रहे होते हैं। -1 +1 क्यों? क्योंकि उसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका पास ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन हम इसको कहते हैं। सो फैक्टराइजेशन इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे टेकिंग कॉमन फैक्टर। जैसे एक एक्सप्रेशन है, आपने उसमें से एक कॉमन फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, टेक आउट द लार्जेस्ट फैक्टर कॉमन टू ऑल टर्म्स। जो पूरी टर्म्स में से अगर आपके पास जैसे 6x² है, फिर 18x है, फिर आपके पास जो है 12 है, तो उसमें से आप एक जो है एक नंबर आप कॉमन निकाल सकते हैं। आप जो है ना एक टर्म, आप एक कॉमन नंबर आप निकाल सकते हैं जो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम कॉमन, टेकिंग कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हमने बहुत किया है। अब इस जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, एग्जाम्पल में आपके पास क्या एक्सप्रेशन लिखी हुई है? 12x + 18। ठीक है, 12x + 18, ये आप देखें 12 और 18 दोनों को आप सबसे बड़ा नंबर निकालना होता है। आप 2 से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको टेक आउट द लार्जेस्ट फैक्टर, आपको लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो लार्जेस्ट आपने 6 निकाल लिया। 6 2 12 एंड 18, 6 3 18, 2x, और आपके पास 3 जो है वो अंदर बचा, लेकिन आपके पास जो कॉमन फैक्टर जो आपका निकला वो आपका 6 निकला। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास बाई ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के जरिए फैक्टराइजेशन करते हैं हम। अरेंज टर्म्स इन ग्रुप्स देन टेक आउट कॉमन फैक्टर्स। आप जो है आप टर्म्स जो हैं आप उनको अरेंज करें। ठीक है, उसके बाद आप उसमें से कॉमन फैक्टर निकालें। जैसे आपके पास ये एक्सप्रेशन नीचे लिखी है ax + ay + bx + by। ठीक है, इसमें से आपके पास जो है आप ax + ay एक जगह आपने जो है अरेंज कर दी, अगर आपको इस तरीके से अरेंज हुई भी नहीं मिल रही। फिर दूसरी आपके पास है bx + by। इसको आपने जो है एक साथ रखा। अगर आपके पास ये इस फॉर्म में नहीं है एक्सप्रेशन, तो आप इस फॉर्म में लेकर आएंगे। फिर क्या किया आपने? ax + ay में आपके पास a कॉमन आ रहा है, आपके पास क्या बचेगा अंदर? 1 मिनट में आपको ये लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा सही समझ आए। ठीक है, आपके पास a बचेगा और a बाहर आ जाएगा कॉमन आपका, और x + y आपका ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ से आपका क्या कॉमन आएगा? b बाहर, b कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? x + y। जब भी आपके पास दो कॉमन जो आ जाते हैं आपके पास
ब्रैकेट्स आ जाते हैं उसको आप एक करके लिख देते हैं, एक लिख देते हैं आप, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई आपने एक बार लिख दिया, एक्स प्लस वाई, फिर और ये ए प्लस बी आपने एक करके लिख दिया, ए प्लस बी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ट्राइनोमियल जिसको हम कहते हैं, यानी आप मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, ये हमने नाइन्थ में बहुत पढ़ा है, ये हमारा नाइन्थ में बहुत एक कॉमन एक चीज़ थी हमारी, फैक्टराइजेशन का आई गेस उसमें पूरा एक चैप्टर था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मुझे याद है कि हमने किया है ये। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी आप मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं व्हेन एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक, जब आपके पास एक्सप्रेशन जो होती है वो क्वाड्रेटिक होती है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हम किनको कहते हैं, जिनकी हाईएस्ट पावर टू होती है, जिनकी हाईएस्ट पावर टू होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर वन होती है उसको हम कहते हैं लीनियर, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, जिनकी हाईएस्ट पावर टू होती है उनको हम कहते हैं अलजेब्रिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अब मिडिल टर्म अगर आप स्प्लिट करेंगे, वो कब करते हैं, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह होती है, हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसमें आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू सी एंड सम इज इक्वल्स टू पी। ये बहुत स्टूडेंट्स ने किया होगा, ये आप मुझे रिएक्ट करके बताएं, आप लोगों को ये आता है, समझ आता है, ये किया है आप लोगों ने, नहीं आता तो मुझे बताएं जी। हिफ्जा, नाजिया, हमाद, वानिया, सबको ही आता है ऑलमोस्ट। ठीक है, आप मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करें कि उसका प्रोडक्ट जो है वो सी वाली टर्म बने, और उसका आप एडिशन करें या जो है आप सब्ट्रैक्शन करें, लाइक सम करें, तो आपके पास वो मिडिल टर्म बने। ठीक है, एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन की टू है। ठीक है, यानी पावर टू है आपकी हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब जिसकी अगर हाईएस्ट पावर थ्री है वो आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं है, जिसकी हाईएस्ट पावर टू है वो लीनियर नहीं है। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनकी, ये बहुत एक बेसिक चीज़ है जो हमें क्लियर नहीं होती, जो हमें स्कूल्स या कॉलेजेस में हमें बताते नहीं हैं ये चीज़, या बताते भी तो हमारे जहन में रहती नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी होती है। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनकी हाईएस्ट पावर वन होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट पावर टू होती है। ठीक है, हाँ, जी, जवाब बहुत ओवर एक्साइटेड हैं क्योंकि इन्होंने मुझे ना आज सारी, मैं आपको बताना चाह रही थी ये, मैं भूल गई स्टार्ट में ही, कि जवाद ने मुझे भाई सारे एमसीक्यू सॉल्व करके मुझे पर्सनल में भेज दिए हैं, और जो है ना वो बहुत ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि मैं ग्रुप पे भेज दूँगा, कि नहीं भाई अभी ग्रुप पे नहीं भेजिएगा, मैं पहले लेक्चर दे दूँ उसके बाद आप ग्रुप पे भेजिएगा। तो भाई वो इतने ओवर एक्साइटेड हैं कि मुझे नहीं लगता वो लेक्चर ख़त्म होने से पहले ही का इंतज़ार करेंगे, लेक्चर ख़त्म होने से पहले ही वो आपको भेज देंगे सारे एमसीक्यूज़, तो जो है ना वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उन्होंने पूरे सॉल्व किए हैं और अच्छे किए हैं, उन्होंने सारे सही किए हैं, बस एक दो में मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है, वो हम बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, बाकी है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस 12। ठीक है, इसके आप अच्छा, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है वो लास्ट टर्म से यानी सी से मल्टीप्लाई होता है, यानी हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 12 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपके पास, वन है। ठीक है, वन को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, वन 12 से 12। ठीक है, आप 12 का एलसीएम लें, उसको ब्रेक करें, तो आपके पास क्या आएगा, टू सिक्स 12, टू थ्री से सिक्स एंड थ्री वन से थ्री, टू टू को आप प्लस कर दें, ओ सॉरी वो कर दें, टू टू ज़ा फोर हो जाएगा, तो आपके पास दो फैक्टर्स निकल कर आएंगे, फोर एंड थ्री निकल कर आएंगे। ठीक है, आप फोर और थ्री को वो करें, प्रोडक्ट करें, इनका प्रोडक्ट निकालें, इनका फोर थ्री ज़ा 12, आपकी जो आपकी लास्ट वाली टर्म है सिक्स, सी वाली जो टर्म है वो आपकी बन रही है प्रोडक्ट से। अब आप इनका प्रोडक्ट निकालें, ओ सॉरी इनका सम करें, तो सम करने पे फोर और थ्री आपके पास सेवन भी बन रहा है, फोर एक्स प्लस थ्री एक्स आपका। जी बिल्कुल, हम आपने पूरा उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर भी दे दिया, इसका आंसर आएगा एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस थ्री आंसर आएगा। ठीक है, ये समझ आया, क्लियर हुआ, सर से तो नहीं गुजर गया सबके। तहरीम सही है, और वानिया समझ आए, ठीक है, नाजिया को भी समझ आए, जिसको नहीं समझ आए मुझे फ़ौरन बता दीजिएगा। तैयबा आप भी, आपका कोई रिएक्ट नहीं आ रहा मेरे पास। ठीक है, ये मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला जो है सही है तैयबा। ठीक है, हमारे पास ये तीन जो हैं तरीके होते हैं फैक्टराइजेशन के। अब हमें स्पेशल आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ फार्मूलाज हैं जो अब बेसिक हैं, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी हमें याद होते हैं। क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी,
होल स्क्वायर, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हमने बहुत फार्मूलाज यूज़ किए हैं, लाइक सिक्स ग्रेड से हम यूज़ करते आ रहे हैं। मिडिल टर्म ब्रेक होकर, मिडिल टर्म जब हम ब्रेक करते हैं ना, तो जब, मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन नाजिया, दोबारा काइंडली रिपीट कीजिएगा थोड़ा जल्दी। मिडिल टर्म ब्रेक होकर प्लस होती है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जब आप मिडिल टर्म नाजिया ब्रेक करते हैं ना, तो जो है ना, उसको मल्टीप्लाई करने पे आपकी लास्ट वाली टर्म बननी चाहिए। ठीक है, लास्ट वाली टर्म बननी चाहिए, यानी जो आपकी सी वाली टर्म है आपकी, वो बननी चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस करने पर आपकी जो है बीच वाली टर्म बननी चाहिए। यानी आपका इस वाले क्वेश्चन में क्या था, 7x था ना, तो हमने जो है फैक्टर्स निकाले, आपके पास आया एक 4 और एक 3। ठीक है, आप 4 और 3 को आप मल्टीप्लाई करें, 12 बनेगा। आप 4 और 3 का जो है एडिशन करें, उनको प्लस करें, तो आपका 7 बनेगा, 4x प्लस 3x। ठीक है, तो आप जो है फैक्टर्स में क्या लिखेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद उसके जो है ना, उसमें से कॉमन लेंगे, ऐसे होगा। ठीक है, नहीं समझ आया तो फिर मुझे क्लास के बाद दोबारा बताइएगा। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको भी। ठीक है, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं हमारे पास। सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन इक्वेशन वेयर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होती हैं जिनकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, उनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब इसकी स्टैंडर्ड, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। वेज टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, सबसे पहले फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन के तरीके से इधर है एग्जाम्पल में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप फैक्टराइज करें, वही मिडिल टर्म वाली, मिडिल टर्म से आप इसको ब्रेक करें। ठीक है, जैसा अभी मैंने पूरा प्रोसेस बताया फैक्टराइजेशन वाला, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, ये जो है बिल्कुल ये भी वैसा ही होगा। ठीक है, मैं आपको कहना भूल गई कि आज वाले जो है ना सेशन में आप लोग जो है ना नोटबुक या अपने पास पेंसिल और इरेजर साथ लेके बैठे, कि एमसीक्यूज में आगे आपको काम आएगा। ठीक है, अभी एमसीक्यूज करने से पहले मैं आपको 5 मिनट दूंगी, वो आप लेकर आ जाइएगा अगर नहीं है आप लोगों के पास तो। ठीक है, फिर इसके बाद जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फिर एक तरीका होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये इतना जो है, जी क्या कह रहे हैं, ओके हुमाद, ऑल सेट, सही है। फिर आपके पास एक आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये आता नहीं है, ये आप बहुत, जब आप बड़े बड़े मतलब इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ये तब आपके ज़्यादातर काम आता है। ये अभी एमसीक्यूज के हवाले से इतना वो है नहीं, और ना ही आपको इतने जो है ना मुश्किल लेवल पे आप लोगों को एमसीक्यूज दिए जाते हैं। ये मैंने फिर भी लिख दिया है क्योंकि आपको पता हो एटलीस्ट के जो है कितने तरीकों से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी होता है। ठीक है, जो कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। क्वाड्रेटिक फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है, और ये भी हमने बहुत पढ़ा है, ये हमें रटा हुआ था, मतलब हमने इतना याद किया, इतने इसके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए कि हमें रट गया था ये, कि सबको याद होगा ये। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। मुझे रिएक्ट कर करके बताएं किसको पहले से पता था, किसको याद था पहले से। देखिए सबको पता था। ठीक है, बस मैं आप वही कहती हूँ, मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करा रही होती हूँ, आपके माइंड में से सब चीज़ें रिफ्रेश करा रही होती हूँ, हम नया कुछ नहीं पढ़ते। ठीक है, वेरी गुड हिफ्जा, आई नो सबने पढ़ा है ये। ठीक है, फिर उसके बाद है सॉरी। ठीक है, अच्छा इसमें अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन आपके पास 2 रियल रूट्स हैं। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ, ये जो है पहले आप ये सुन लें। ठीक है, अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आपके पास जो है वो 0 के इक्वल है, यानी आपकी एक आपके पास एक रियल रूट है।
और अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो ज़ीरो से छोटा है, तो यानी आपकी जो रूट है वो इमेजनरी रूट है, ठीक है। अच्छा, ये जो रियल एक रियल रूट है, यानी वो एक रियल होगी और एक मतलब रिपीटेड रूट्स होंगी आपके पास। ये मेरे ख्याल से जवाद ने जो है मुझे सॉल्व करके भी दिखाया था, उनको पता होगा। आपको पता है ये इस बारे में जवाद? ठीक है, चलिए मैं आपको उसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। अच्छा, ये जो आपके पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है ना, ये अंडर रूट के अंदर जो आ रहा है, अगर इसको सॉल्व करने पर इस टर्म को, खाली बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को, इसको सॉल्व करने पर अगर आपका आंसर ज़ीरो से बड़ा आ रहा है, यानी फोर फाइव सिक्स या कोई भी एक्सेट्रा कोई भी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव इंटीजर आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो आपकी जो है ना, इसका मतलब है कि आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके पास जो आपकी जो रूट्स हैं वो दोनों रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं। वो नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। वो नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास, अच्छा, दोनों रियल रूट्स का क्या मतलब है कि आप उनको जब सॉल्व करेंगी ना, जब आप हम उनको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो है मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास जो रूट्स निकल के आएंगी, यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आपका दो नंबर्स पे मुश्तमिल होगा ना। एक जो है एक ब्रैकेट में होगा, दूसरा दूसरे ब्रैकेट में होगा, तो दोनों आपके पास जो है, आपके पास जो आंसर आएगा वो दोनों रियल नंबर्स होंगे। वो दोनों जो है वो उनकी वो रियल नंबर्स होंगे, और दोनों नंबर जो होंगे वो रिपीटेड नहीं होंगे। अगर एक टू है तो एक फोर है। जैसे अभी मुझे हमाद ने मुझे बताया, क्या मुझे बताया था, ये एक्स प्लस फोर और एक्स माइ, आप मैसेज सेक्शन में जाएं और बस मुझे सुनते रहें, मेरी आवाज़ सुनते रहें। ऊपर जाएं थोड़ा, हमाद ने भी आपको क्या बताया नाजिया के टेक्स्ट से ऊपर, कि एक्स प्लस फोर एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस थ्री एक ब्रैकेट में, ठीक है। आप एक एक्स की वैल्यू निकालेंगे, आपका आंसर क्या आएगा, जो जीरो के उस तरफ जाएगी, आपका आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, ठीक है। एक आपके पास आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। तो ये दोनों रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, यानी ये दोनों रैशनल नंबर हैं, ठीक है। दोनों, सॉरी, दोनों रियल नंबर हैं। दोनों माइनस फोर और माइनस थ्री दोनों रियल नंबर हैं, ठीक है। और दोनों रिपीटेड नहीं है, दोनों यूनिक वैल्यूज हैं। माइनस फोर, एक ऐसा नहीं है कि माइनस फोर तो दूसरा भी माइनस फोर, एक माइनस फोर एक माइनस थ्री है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों जो है ना रियल रूट्स हैं, मतलब कि जो है ना दोनों रियल हैं और रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इतना बड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको पूरा सॉल्व करके यहाँ तक आंसर लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाली जो टर्म है उसको आप सॉल्व करें, और उसको सॉल्व करने पर आंसर आपका ज़ीरो से बड़ा आ रहा है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने पर हमारे पास दोनों रियल रूट्स आएंगे। क्लियर हुआ ये? नहीं हुआ तो मुझे अभी बताएं। हमाद को हो गया, हिफ्जा को हो गया, नाजिया को हो गया, और तहरीम को भी हो गया, ठीक है। वानिया आपको हुआ? ठीक है, नहीं अगर समझ आया तो इट्स ओके, मैं दोबारा बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। अब अगर आपके बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को सॉल्व करने के बाद आपका अगर आंसर जो है ज़ीरो के बराबर आ रहा है, एग्जैक्ट ज़ीरो आ रहा है आपका आंसर, तो इसका मतलब आपके पास जो रूट्स हैं, मतलब आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप उसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो वो एक रियल रूट होगी, एक ही रियल रूट होगी, क्योंकि वो दोनों रिपीटेड होंगी। अगर दोनों का आंसर अगर एक का आंसर फोर आ रहा है एक्स का, तो दूसरे वाले का भी आपके पास फोर ही आ रहा होगा, यानी आपके पास एक ही रियल रूट है ना, दो अलग अलग नंबर तो नहीं है, एक रियल रूट है और रिपीटेड है, रियल है और रिपीटेड है। अगर आपका आंसर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब आपका जो आपकी जो रूट है वो एक ही है और वो एक ही रियल है, ठीक है, रियल है और रिपीटेड है। और अगर आपका आंसर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो ज़ीरो से छोटा आ रहा है सॉल्व करने के बाद, यानी आपका नेगेटिव इंटीजर में आंसर आ रहा है, तो उसका मतलब आपकी रूट्स इमेजनरी हैं, रियल आपका नंबर नहीं है, इमेजनरी रूट्स हैं आपकी। ये क्लियर हुआ पूरा? क्योंकि ये एमसीक्यूज में आगे मैंने डाला है ये। नहीं हुआ तो भी बता दें मुझे।
मुझे मैसेज में टाइप करके सब बताएं, यस यस लिखें सब। ठीक है, ऑलमोस्ट सबके आंसर्स आ गए। सही है, सबके आ गए। फिर इसके बाद हमारे जो है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ली, उसके बाद हमारे पास आ रही लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं? जिनकी हाईएस्ट पावर, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या हमारी, यानी अगर -1 हुआ तो रूट इमेजिनरी होगी, बिल्कुल। अगर आपके पास b² -4ac को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, -3 आ रहा है, माइनस का कोई भी नंबर आ रहा है ना, इसका मतलब आपके पास आपकी जो रूट है ना, वो इमेजिनरी रूट है, वो रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास आती है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 है, उन इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। ठीक है, तो जहाँ जिसके ऊपर कोई पावर नहीं लगी होती है, तो उसमें उसको हम क्या कहते हैं? इसके ऊपर पावर 1 है। ठीक है, तो जी बिल्कुल तैयबा, तो जिस जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, एग्जांपल, अब आपको ये कहा है कि 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 को आप सॉल्व करके दिखाएं, x की वैल्यू फाइंड करें। बहुत बेसिक है, 9 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि माइनस का 9 था हमारे पास। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस भी यही है हमारे पास, बहुत ईजी होती हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस का क्या मतलब होता है? मुझे कौन बताएगा साइमल्टेनियस का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा मुझे साइमल्टेनियस का क्या मतलब होता है? चलें मैं बता देती हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशंस या सिर्फ साइमल्टेनियस का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है बर वक्त। बर वक्त यानी एक वक्त में दोनों काम एक ही वक्त, वेरी गुड जवाब, एक ही वक्त पर या एक साथ, साइमल्टेनियस का मतलब होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाए कि सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, तो उसका मतलब होता है क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि आपके पास ये दोनों जो इक्वेशंस है ना, आपको एक ही वक्त में सॉल्व करनी है। ऐसा नहीं, क्योंकि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम पहले एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, फिर उसको उसका आंसर निकालने के बाद हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं। यानी आप एक इक्वेशन का जो है ना एक्स निकाल के आप उसमें फिर दूसरी इक्वेशन